एंटीबायोटिक नहीं तो फिर कैसे जाएगा? अभी देखो कल नहीं दी थी ना, इसीलिए तो आ गया था रात। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति सिकरवार ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करते कि आप सब ठीक ही होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। सुबह उठते ही मैं यहाँ पे देख लीजिए सोफ़े सही कर रही हूँ और उसके बाद फिश को दाना डाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग बेटू। अभी लेट जाओ, थोड़ी देर जाओ। ऐसे क्यों लेटे? हाँ, लेट जाओ। दर्द हो रहा है, फीवर आ गया था रात को तुमको। थोड़ा थोड़ा है अभी। आज मेरी नव्या की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो वो बोल रही थी मम्मा हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने कहा ठीक है मत जाना। तो मैं उसको लिटा के आई हूँ, अभी मेरे साथ ही खड़ी हो गई थी वो। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ सुबह का। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम। और मैं उसे जस्ट अभी लेटा के आई थी, सिर्फ मैंने झाड़ू लगा पाया है और वो फिर वापस उठ के आ गई मेरे पास किचन में। मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ सुबह सुबह। सारी बोतल वगैरह खाली हो गई हैं। बोतल मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, बट भर के रख लेती हूँ। इस टाइम मौसम ख़राब है, बारिश की वजह से फ्रिज में नहीं रखती हूँ। सो मैं पानी भर रही हूँ। वो बोल रही थी कि मम्मा जब दीदी को बुखार आता है तो उसको तो आप भेजती नहीं हो, और दीदी मेरे से कह रही तेरे को फीवर है फिर भी तुझे जाना पड़ेगा। तो यही बात कर रही थी नव्या मेरे से, और मैं यहाँ उससे ये बोल रही थी कि ठीक है उसको बोलने दो, आज आपको नहीं भेजेंगे हम, क्योंकि शायद स्कूल में फ़ीवर आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फिर। और अव्या नव्या की ना आपस में बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी सुबह सुबह से। अव्या जगी तो बोल रही थी कि मम्मा ये क्यों नहीं जाएगी। मैंने कहा बेटा उसको फ़ीवर है, तबीयत सही नहीं। तो बोल रही थी हाँ ये घर पे बैठ के मस्ती करेगी और मुझे स्कूल भेज रही हो। तो बस यही हो रहा था सुबह सुबह। उनमें थोड़ी सी भी नहीं बनती है, पूरे दिन लड़ती रहती हैं। तो चलिए पानी भर लेती हूँ। आज मेरा मंडे का फास्ट भी है, तो व्रत भी है मेरा, तो बहुत सारे काम भी हैं, तो फटाफट से निपटा लेती हूँ। अभी तो अव्या को स्कूल भेजना है, अव्या की तैयारी कर दूँ सबसे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। अव्या से मैंने पूछा कि क्या ले जाओगी लंच में, तो बोल रही थी मम्मा आलू का पराठा। तो भाई आलू के पराठे में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये दही जमाया हुआ था कल, तो ताज़ा दही है। तो मैं सोच रही थोड़े से ज़्यादा आलू बॉयल कर लूँगी तो मठे के आलू बन जाएंगे और साथ में आलू के पराठा भी बन जाएंगे, क्योंकि अव्या नव्या को पसंद भी हैं और अच्छे से खाना भी खा लेंगी। तो मैं यहाँ पे दही को अच्छे से फेंट रही हूँ। तो एक तरफ गैस पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और दूसरी तरफ मैंने चाय रख दी है इनके लिए। और मेरा तो व्रत है, तो मैं तो पूजा वगैरह करने के बाद ही बनाऊँगी अपने लिए बाद में। तो आलू मेरे बॉयल हो चुके हैं, तो चलिए इनको फटाफट से ठंडा कर लेते हैं और बना देते हैं उसके लिए आलू के पराठा। सिर्फ एक पराठा ले जाएगी और खा के भी नहीं जाती है। एक पराठे के लिए इतना सब कुछ मुझे करना पड़ रहा है जल्दी जल्दी, और पराठों में टाइम लगता है यार आलू के पराठे में।
और टाइम भी हो ही गया है ऑलरेडी, 7:45 बज चुके हैं। कितना भी जल्दी जल्दी कर लो यार, सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता कि कब हाथ से निकल गया। और उनका स्कूल का टाइम है 8:30 का, तो 8:15 तक स्कूल निकल जाती हैं। सुबह सुबह बहुत भागम भाग, बहुत भाग दौड़ हो जाती है जल्दी जल्दी, तब कहीं जाके मैं कर पाती हूँ। तो मैं इनको फटाफट से चाय दे देती हूँ। तो इन्होंने मना कर दिया, बोल रहे थे कि मैंने अभी खाली पेट टैबलेट खा ली है तो मैं चाय नहीं पीऊँगा, बाद में पीऊँगा, दूध लेने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अव्या नव्या के लिए बादाम छील रही हूँ। सिर्फ 2-2 बादाम ही देती हूँ मैं दोनों को, क्योंकि कोई भी चीज़ हो लिमिट में लेनी चाहिए। लिमिट से बाहर आप खाओगे तो फिर वो नुकसान ही करेगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों को दे दिए। नव्या तो मना ही कर रही है, ये कुछ भी खाने का मन नहीं करती है, चाहे कुछ भी हो। तो चलिए बाकी के बच्चे मैं इनको दे देती हूँ सारे सारे। क्या उसमें चने भी डले हैं और मूंगफली भी डली हैं। सिर्फ 5 से 6 बादाम डालती हूँ मैं इनके लिए, तो मैंने इनको दे दिए। इस टाइम मैं भी नहीं ले रही हूँ यार, गर्मी पड़ रही है, तो मैं वैसे एक लेती हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे आलू के पराठा भी बना दिए मैंने, तो तीनों लोग खा लेंगे ये, क्योंकि नव्या को भी दवाई खानी है, फीवर था उसको, तो पराठा खाने के बाद दवाई खा सकती है वो, और ये भी कर लेंगी नाश्ता। तो चलिए अव्या का टिफ़िन तैयार कर देती हूँ मैं। तो पराठा मैंने सारे बना के रख दी। यहाँ पे मैं नव्या को दूध दे रही हूँ। ये देख लीजिए, दूध को देख के इसका मुंह देखो कितना गंदा इसने मुंह बनाया है। सिर्फ आधा गिलास ही है, आधा गिलास से कम ही है, तो कुछ भी खाती पीती नहीं है। यहाँ पे अव्या को मैं तैयार कर देती हूँ फटाफट से। बहुत ज़्यादा, सच में इतना जल्दी जल्दी करते हैं यार, फिर भी टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अव्या के लिए एक पराठा लेके आई हूँ। बोला बेटा खा लो, बट वो बिल्कुल मना कर रही है। मैंने कहा थोड़ा खा ले, आधा ही खा के चली जा। बोल रही थी नहीं मैंने एक एप्पल खा लिया है, अब नहीं खाऊंगी, पेट भर गया है। तो ये कभी भी घर से खा के नहीं जाती, बस थोड़ा सा दूध पी के जाती है, आधा गिलास, और बस लंच में ले जाएंगी एक पूड़ी, एक पराठा या जो भी हो, थोड़े से पोहे। और हम माओ का बिल्कुल भी मन नहीं मानता है, थोड़ा सा ज़्यादा रख देते, कभी 2 रख देती तो वो वापस ही आ जाएगा, बट वो खाएंगी नहीं। सो यहाँ पे ये बाइक निकाल रहे हैं। अब अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं स्कूल जाने के लिए। और बाइक निकालने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इतना ऊंचा सा बना हुआ है, तो इस वजह से इनके ना झटका लग गया है। 15-20 दिन से बैक पेन हो रहा है बहुत तेज़। 3-4 डॉक्टर को दिखा लिया है, बट वो सही नहीं हो रहा है। डॉक्टर भी बोल रहे थे आपने कोई भारी चीज़ उठाई है, बट ये बोल रहे थे मैंने तो कुछ भी भारी नहीं उठाया है। तो आइडिया लगाया इन्होंने कि ये बाइक निकालते समय कोई झटका वगैरह लगाया पीछे नस में, तो वो सही नहीं हो रहा है। मतलब झुकने में बहुत दिक्कत होती है। पढ़ाते हैं तो खड़े खड़े ही पढ़ा रहे हैं इस टाइम, और पेन की टैबलेट ले लेते हैं तो थोड़ा आराम मिल जाता है, वरना बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। कुछ रह तो नहीं गया? बोतल डाल ली? बाय। तो फाइनली अव्या चली गई हैं स्कूल। सुबह की भाग दौड़ में टाइम का तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब निकल गया। सुबह का 8:15 हो गए हैं, 8:15, और 8:30 से उसकी क्लास लगती है। तो 2 दिन से उसकी प्रेयर हो जाती थी, उसको नहीं मिल रही थी। और आज नव्या नहीं गई हैं स्कूल, क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, रात को फीवर आ गया था, इस वजह से भेजा नहीं है। तो चलो पराठा खा लो आलू का, और उसके बाद दवाई खाना है आपको, फिर आराम करना है। ये वाली? हाँ फीवर वाली तो देंगे, ठीक है। पराठा ले आओ।
पराठा खा के ही बेटा दवाई ऐसे खाली पेट नहीं खाई जाएगी, ठीक है? कुछ खा के ही खाई जाएगी, ऐसे खाली पेट कैसे खा सकते हो दवाई, नुकसान करेगी फिर। सही हो, फीवर है अभी, एंटीबायोटिक भी दे देंगे, है ना? नहीं, तभी तो नहीं जा रहा बेटा, एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। नव्या अच्छी बच्ची है ना? एंटीबायोटिक नहीं तो फिर कैसे जाएगा? अभी देखो कल नहीं दी थी ना, इसीलिए तो आ गया था रात को। ठीक है, तो अभी इसको तो पी लो। एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं, फिर कैसे जाएगा फीवर? फिर कल स्कूल जाना पड़ेगा, अगर फीवर रहेगा तो कैसे जाएगी नव्या? और फिर सारा कुछ हो जाएगा, नव्या पीछे रह जाएगी। नहीं, मुझे एंटीबायोटिक नहीं, मुझे एंटीबायोटिक नहीं। ठीक है, इसको पी लो अभी, इसमें अच्छी खुशबू आती है ना, बच्चों के लिए स्पेशल बनाते हैं, पता है? मैंगो वाली। गुड गर्ल नव्या, गुड गर्ल, जल्दी से पानी पी लो, अभी कुछ खा लेना ऊपर से, ठीक है? वेरी गुड। नव्या कितनी अच्छी है, दवाई खाने लगी, पहले नव्या दवाई नहीं खाती थी। देखो अभी गरम गरम हो, थोड़ी हल्की हल्की, अगर नहीं खाती ना तो अभी तेज आ जाता। तो आज नहाना भी नहीं तुम, ठीक है? क्योंकि कल नहाने की वजह से तो आ गया, अभी नहा लोगी ऐसे में तो और ज़्यादा हो जाएगा। दे रही हूँ, कपड़े चेंज कर देंगे अभी, ठीक है? हाथ मुँह धो के। सो नव्या को दवाई भी खिला दी मैंने, उसके बाद मैंने लगे हाथ यहाँ पे सब्जी भी छौंक दी है, तो मठे के आलू मैं बनाने जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सब्जी मेरी बन रही है, यहाँ पे एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, और ये देख लीजिए पूरी सिंक भर गई है, कितने सारे बर्तन हो गए हैं। तो आराम से अभी साफ़ करूँगी। बच्चों को स्कूल निकालने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है मुझे, नहीं तो सुबह सुबह इतनी जल्दी पड़ती है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। सो चलिए, झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने नहा लिया है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। सोमवार का व्रत है आज मेरा, मतलब काफ़ी टाइम पहले से मैं रख रही हूँ सोमवार का व्रत, यानी कि शादी से पहले ही मैंने शुरू किया था, और शादी के बाद भी मैंने कुछ टाइम तक रखा, बट फिर छूट गया किसी कारण, बस नहीं रख पाया बीच में। तो मैं सोच रही हूँ रख लूँ कुछ टाइम तक और उसके बाद उद्यापन कर दूँ, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत अधूरा ही माना जाएगा। इस बार ना मैंने सोच लिया था कि सावन से स्टार्ट कर देंगे सोमवार का व्रत रहना, सावन में तो रहते ही हैं और फिर छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रक्षाबंधन के बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, 15-20 दिन हो गए तब मैं सही हो पाई हूँ। रक्षाबंधन से पहले अव्या की बहुत तबीयत ख़राब रही, फीवर वगैरह आता रहा, उसके बाद नव्या की हो गई, फिर मेरी हो गई, मैं सही हुई। अब इनको प्रॉब्लम हो रही है, बैक पेन हो रहा है बहुत तेज़। तो यार परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है भगवान, बस अब और नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सच में। तो गैस पूजा पाठ से मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, ये देखो दोबारा से चाय बन रही है। तो ये चाय बन रही है मेरे लिए, क्योंकि मेरा व्रत है। आज सुबह मैंने बनाई थी इन लोगों के लिए, और यहाँ पे मैंने एप्पल काट लिए हैं, क्योंकि खाली पेट चाय पी लेंगे तो फिर दिक्कत होने लगती है, इस वजह से मैंने एक एप्पल काट लिया है धुल के। और सबसे पहले मैंने 2 गिलास पानी पिया है, टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, तो बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो पानी से पेट भर गया है, तो एप्पल खाने का मन नहीं हो रहा है अभी। तो चलिए थोड़ा बहुत खा लेते हैं, उसके बाद चाय पीऊँगी। ये देखो टाइम बता दूँ मैं आपको, 11 बज गए हैं ऑलरेडी, 11:10 हो गए इसमें, वैसे फिक्स 11 हो गए हैं, ये 10 मिनट आगे है। और नव्या हमारे क्या कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं। इनको थोड़ा सा आराम मिल गया था क्योंकि मैंने इनको दवाई खिला दी थी, तो इस वजह से खड़ी हो गई हैं और अपनी पढ़ाई कर रही हैं। क्या लिख रही हो बेटा? हिंदी। नाम मान काम थल राजा जाला, बड़े आके मात्रा वाले सब। हाँ। अरे वाह, पढ़ भी लेती हो तुम तो। एप्पल खा लो। अच्छा है, चलो मैं भी खा लेती हूँ।
चाय बन गई है, बंद करके आती हूँ गैस। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया। आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरह से नए नए वीडियोज आपको डेली डेली यूँ ही देखने को मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। अच्छे वीडियो का वेट करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा दोस्तों।